अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। हीरा मंडी इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में एक ऐसा मौजू बना हुआ है कि पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि हीरा मंडी की तारीख सही नहीं बताई। घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है। क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? इंडियन लोग जो है, जहां पे नेटफ्लिक्स इस वक्त बहुत ही वीडियो वायरल हो रही है हीरा मंडी की, इंडियन लोगों का मानना यह है कि हीरा मंडी की एक्चुअल में कहानी ये वाली है और पाकिस्तानी लोग गलत बता रहे हैं। नाज़रीन, इन सब कहानियों को आज इमर्ज करते हैं। एक्चुअल में हीरा मंडी की बात बताते हैं कि हीरा मंडी की कहानी क्या है और ये जो तवाइफें हैं, क्या इन्होंने हिस्ट्री में क्या वाकई ये काम सर अंजाम दिया है जो 1910 से लेकर 1940 तक यानी तवाइफों ने जो है बाकायदा तौर पे आजादी की तहरीक चलाई। नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान के लाहौर शहर जो अंदरून में वाक़ है, वहां पे हीरा मंडी जो है आज भी इसी नाम से पुकारा जाती है जगह ये। इसके बाद बाकायदा तौर पे यहाँ पे अब तवाइफें नहीं है। अब सवाल जहन में ये आता है कि इतने सालों की तारीख में तवाइफें हीरा मंडी में होती थी, आजकल तवाइफें हीरा मंडी में क्यों नहीं है? नाज़रीन, ये तल्ख हकीकत है और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए है। जब जनरल जिया का दौर आता है पाकिस्तान के अंदर, 1918 की बात है, तो वो तवाइफों पे क्रैकडाउन करते हैं। इतना ज्यादा क्रैकडाउन करते हैं कि वहां पे कोई भी शख्स इन तवाइफों से अगर जिस्म फरोशी करने जाता तो बाकायदा तौर पे कहा जाता कोड़े मारे जाते। और इसके बाद ये तवाइफें जो है वो क्रैकडाउन हुआ और ये पाकिस्तान के हर खित्ते में, हर जगह में, हर इलाके में, हर बस्ती में फैल गई। आज नाज़रीन, बड़े दुख की बात मैं ये कहता हूं कि पहले ऐसा होता था कि लोग जो गंद, जो मुंह मारते थे, जो जिस्म फरोशी करते थे, एक स्पेसिफिक एरिया था। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह, हर सड़क पे आपको ये खवातीन मिलती हैं। नाज़रीन, अगर मैं लाहौर की बात करूं, लाहौर में रात के वक्त सड़कों पे औरतें खड़ी होती हैं और ये ऑफर करवा रही होती है जिस्म फरोशी की। लेकिन नाज़रीन, मुझे बड़े दुख के साथ एक बात मैं अक्सर सोचता हूं कि रात के वक्त जब कोई शख्स या जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाता है और जैसे ही इशारा देखता है, वहां पे इन खवातीन को वो छोटे बच्चे देखते हैं और अपने बाप से एक सवाल पूछते हैं कि बाबा ये औरतें इस वक्त क्या कर रही हैं रात के 1 बजे के टाइम। उसके बाप के पास क्या जवाब होगा? आज इन कोई जवाब नहीं होगा, वो लाजवाब हो जाएगा। जिया ने बहुत कमाल का काम किया, इनके जिस्म फरोशी के अड्डे खत्म कर दिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा? कुछ क्रैकडाउन नहीं हो रहा। लेकिन नाज़रीन, तारीख एक बड़ी तल्ख हकीकत होती है। तारीख में ये जो तवाइफें हैं वो जिस्म फरोशी का काम नहीं करती थी। बताया जाता है कि जब मुगल का दौर था, जब मुगल की हुकूमत थी बरसगीर में, तो मुगल जो थे वो अपने बच्चों को इन तवाइफों के घरों में भेजते थे। क्या करवाने भेजते थे? वहां पे उनको आदाब सिखाए जाते थे, एजुकेशन, फन, आर्ट, और बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि खाना खाने के आदाब किस तरीके से होंगे तवाइफों से सिखाए जाते थे। यानी उस वक्त जो तवाइफें होती थी ये कोई जिस्म फरोशी काम नहीं करती थी, ये बाकायदा तौर पे पढ़ी लिखी खातून होती थी। लेकिन नाज़रीन, बाद में क्या हुआ? इन तवाइफों के साथ क्या हुआ? इन तवाइफों के साथ यह हुआ कि जैसे ही मुगल दौर की हुकूमत खत्म होती है, जैसे ही जवाल होता है मुगल दौर का, तो नाज़रीन तवाइफों में भी जवाल हो जाता है। ये जो तवाइफें थी ये सिर्फ लाहौर की तवाइफें नहीं थी, ये हीरा मंडी की तवाइफें नहीं थी, ये बाकायदा तौर पे लखनऊ की भी तवाइफें थी। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही अंग्रेजों की हुकूमत आती है तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों को एक जगह पता चलती है और ये जो जगह है, ये स्पेसिफिक जगह जहां पे तवाइफें रहती हैं, ये काम करती हैं। तो अंग्रेज जो थे वो अपने जो ऑफिसर से उनके सामने जो है इन औरतों को पेश करते थे जिस्म फरोशी के लिए। नाज़रीन, जवाल जब आता है इन औरतों के ऊपर, तो ये औरतें जो हैं क्या काम करती हैं? बताया जाता है, तारीख ये कहती है कि जब मुसलमानों ने तहरीक शुरू की अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की कि हम आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, तो जो बागी हजरात थे उनका जो रास्ता, जो उनका ठिकाना था ना, वो जो तवाइफों के घर ठिकाना होता था उनका। अंग्रेजों से डरते थे कि कहीं अंग्रेज हमें कब्जा ना कर ले, हमें पकड़ ना ले। बाकायदा तौर पे ये बताया जाता है कि जो तवाइफें थी, लखनऊ की हो या लाहौर की हो, ये बाकायदा तौर पे माली इमदाद करती थी बागियों की। नाज़रीन, बताया जाता है कि जो तवाइफें थी ये बाकायदा तौर पे जासूसी का काम सर अंजाम देती थी। नाज़रीन, इसको हम आम अल्फाज में अगर आपको समझाएं तो अगर किसी अंग्रेज के साथ ये जिस्म फरोशी करी थी तो वहां पे इनसे सीक्रेट बातें मालूम करती और बागियों के हवाले करती कि ये बात होने वाली। नाज़रीन, ये कहानी जो थी ये तो तवाइफों की कहानी थी। लेकिन पाकिस्तान में आज भी अगर कोई शख्स हीरा मंडी का नाम लेता है ना, तो 10 बार सोचता है पीछे मुड़ कर के मुझे कुछ सुन तो नहीं रहा।
यानी हमें जो पढ़ाया गया है, हमें जो बताया गया है, वो सिर्फ एक गलत प्रेडिक्शन बताई गई थी। ये औरतें सिर्फ जिस्म फरोशी का काम करती थी। इसकी तारीख बड़ी सिंपल सी है। जैसे ही अंग्रेजों ने जिस्म फरोशी शुरू की इन औरतों के साथ, इसके बाद अगर मुल्क आजाद भी हो गया 1947 में, तो बाद में स्पेसिफिक जगह पे वहां पे यही काम होता था। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक खातून डॉक्टर फौजिया, वो 8 साल हीरा मंडी में रहती है और इन औरतों की कहानी लिखती है कि ये औरतें असल में काम ही क्यों करती जिस्म फरोशी का। तो 8 साल में अगर आप इनकी किताब को भी रीड करें तो आप बड़े हैरान होंगे। आप शॉक फील करेंगे कि पाकिस्तान जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान जो माशरा है, वो इन लोगों के मुतालिक क्या सोचता है, क्या समझता है। वो कहते हैं कि मुझे कभी भी वहां पे मैं जब रहती थी मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर माशरे के लोगों से लगा जब मैं एंटर होती थी, जब मैं दाखिल होती थी इस जगह पे। वो बताते ये हैं कि जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो पाकिस्तान का माशरा है, वो ऐसा माशरा है कि अगर कोई औरत है उसके कपड़े उतारने के लिए लाखों रुपए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उसकी इज्जत बचाने के लिए 1 रुपया नहीं लगाते। नाज़रीन, मुझे ये कब पता चला हीरा मंडी का, मुझे तो पता नहीं था। मैं स्टेज ड्रामे बहुत शौक से देखता था। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे हीरा मंडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि वहां की औलाद है, वहां की, मतलब किसी को औरत की बना पे देखा जाए तो उसको ये टैग किया जाता है। तो मुझे तब जाके पता चली कि हाँ, ये जगह हीरा मंडी है। जब मैं लोगों से पूछा तो लोग मजाक उड़ाते थे। ये बात सिर्फ बताई गई थी कि ये जो तवाइफ में थी, ये सिर्फ जिस्म फरोशी का काम करती थी, ये जगह भी यही थी। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि ये जो तवाइफ में थी, इन्होंने तहरीक आज़ादी में क्या किरदार अदा किया। आज आप लोग इंडिया की जो है वेब सीरीज जो इंडिया ने बनाई है उसकी तनकीद कर रहे हैं, 100% तनकीद करें। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो मोहल्ला है, जो जगह है, जो मूवी के अंदर है, वो ऐसा नहीं है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ये जो तवाइफ में थी, इन्होंने तहरीक आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बाकायदा तौर पे फंड देते थे जो बागी हजरात थे। अब इन सब टॉपिक को खत्म करते हैं, लेकिन आज हम अपने माशरे से सवाल करते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम से सवाल करते हैं, क्या आप लोग जो हैं वो इस माशरे को प्रमोट करेंगे? क्या जब सड़कों पे आप लोगों को देखते हैं, जब सड़कों पे औरतों को देखते हैं, या पाकिस्तान स्टेट जो है ये क्यों काम सर अंजाम नहीं देती? जब हमारा बच्चा रात को वक्त निकलता है, वो क्या सोचता है, वो क्या इस बात को तलकीन करता है? ये पाकिस्तान के हर शहर में, हर कित्ते में ये काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें हम सिर्फ एक बात ये करेंगे कि तनकीद करने से पहले उस खातून से पूछा जाए कि आखिर आपने ये हरकत क्यों करें। नाज़रीन, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स अपनी मर्जी से काम करे, उसको हालात मजबूर करते हैं कि ये काम मुझे करना है। अगर आपके पास रोटी ना हो, अगर आपके पास मकान ना हो, तो आप हाथ पांव जरूर मारते हैं। लेकिन मुझे आज भी दुख होता है इन औरतों का। ये जो औरतें जो हैं ये हरकतें करती हैं, जिस्म फरोशी की नुमाइश करती हैं, ये क्यों करती हैं? क्या इज्जत हलाल की रोटी माशरा खिला रहा है? माशरा हमें ये चीज़ें सिखा रहा है? अगर माशरा ये चीज़ें नहीं सिखा रहा तो पाकिस्तान की हुकूमत या कोई भी स्टेट हो, वो क्या किरदार काम सर अंजाम देती है? वो नाज़रीन डिपेंड करता है कि उस वक्त के जो हुक्मरान हैं वो इस शख्स या उस शख्स के मुतालिक क्या सोचते हैं। तो फिर नाज़रीन, आज आपको कुछ हमने डिबेट्स, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करके बताया कि एक्चुअल में हीरा मंडी की कहानी क्या थी और किस तरीके से प्रमोट किया गया और क्या ऐसी वजह है कि जो कंट्रोवर्सी फैली हुई है। तो फिर नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्लॉग ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।